तो हाल ही में बीजिंग में एक ऐसी मुलाकात हुई है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की ऐतिहासिक बैठक की। अब देखिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों का इस तरह मिलना ये कोई आम कूटनीतिक दौरा तो बिल्कुल नहीं था। दरअसल ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि विश्व स्तर पर शक्ति का संतुलन अब किस तरफ झुक रहा है। आज की इस चर्चा में हम इसी पूरे घटनाक्रम को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि उन चमकते कैमरों के पीछे असल में क्या पकड़ा था। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों की परतें खोलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस ऐतिहासिक ट्रंप शी शिखर सम्मेलन से। फिर बात करेंगे शक्ति के इस नए संतुलन की। इसके बाद हम व्यापार सौदों के दावों और उनकी असल हकीकत को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इसका ग्लोबल मार्केट्स पर क्या सीधा असर पड़ा है और आखिर में बात होगी भविष्य की इस नई वैश्विक व्यवस्था की। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ट्रंप शी ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन, जहां ऐसा लगा कि ठोस नीतियों से ज्यादा जोर भव्यता और दिखावे पर था। अब इस दौरे को बहुत ही बारीकी से प्लान किया गया था। सोचिए, ट्रंप को उस बेहद गुप्त झोंगनानहाई परिसर का दौरा कराया गया, जो सम्मान बहुत ही कम विदेशी मेहमानों को नसीब होता है। लेकिन इन सब के बीच नीतियां कहाँ थीं? जरा इन दोनों नेताओं के बयानों को ही देख लीजिए। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति इसे बेहद सफल, विश्व प्रसिद्ध और अविस्मरणीय बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग ने इसे एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर करार दिया। चीनी मीडिया ने भी इसे खूब उछाला। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुईं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो कागज पर कोई नई या ठोस नीति सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं की गई। मतलब तस्वीरें तो बहुत अच्छी आईं, लेकिन कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ। और अगर हम इस बैठक के हाव भाव पर गौर करें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति, जो अपनी आक्रामक छवि के लिए जाने जाते हैं, इस बार कैमरों के सामने कुछ ज्यादा ही शांत और सम्मानजनक नजर आ रहे थे। मतलब 15वीं सदी के टेम्पल ऑफ हेवन में शी जिनपिंग उन्हें बाकायदा चीन के इतिहास का पाठ पढ़ा रहे थे और ट्रंप बस शांति से सुन रहे थे। और तो और, ताइवान जैसे इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी अमेरिका की तरफ से कोई कड़ा सार्वजनिक विरोध नहीं दिखा। वैसे एक मजेदार बात और बताऊं, ताइवान ने खुद कन्फर्म किया कि ट्रंप के दौरे के दौरान उनके हवाई क्षेत्र के पास कोई चीनी सैन्य विमान नहीं दिखा। और इस पूरे वीआईपी दल में हॉलीवुड डायरेक्टर ब्रेट रैटनर भी मौजूद थे। शायद अपनी अगली फिल्म की लोकेशन ढूंढ रहे हो। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शक्ति का नया संतुलन, यानी कैसे अब पूरब का उदय हो रहा है। चीन में पिछले कुछ सालों से एक लाइन बहुत सुनने को मिल रही है, पूरब का उदय हो रहा है और पश्चिम का पतन। और ये बात सिर्फ हवा में नहीं है। जरा हाल ही में बीजिंग जाने वाले इन बड़े नेताओं की लिस्ट देखिए। कनाडा से मार्क कार्नी, ब्रिटेन के कीर स्टारमर, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी से फ्रेडरिक मर्ज। अब ये सारे देश तो पारंपरिक रूप से अमेरिका के बहुत करीबी सहयोगी माने जाते हैं, है ना? लेकिन अब ये भी बीजिंग के साथ अपने रिश्तों को सुधार रहे हैं और वहां एक तरह की स्थिरता तलाश रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब इन दोनों देशों की रणनीतियों में साफ झलकता है। शी जिनपिंग खुद को एक बहुत ही अनुभवी, शांत और स्थिर वैश्विक नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का रुख थोड़ा अस्थिर रहा है। कभी अचानक धमकियां, कभी भारी टैरिफ लगा देना, तो कभी पुराने दोस्तों के प्रति अपने वादे बदल देना। और सच कहें तो अमेरिका की इसी अनिश्चितता ने जाने अनजाने में उसके खुद के सहयोगियों को चीन के करीब धकेल दिया है। लेकिन देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ शांत है। बाहर से भले ही मुस्कुराहटें दिख रही हों, लेकिन अंदर ही अंदर उन्नत तकनीक और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक जबरदस्त जंग चल रही है। सबको लग रहा था कि इस मीटिंग में एआई या सेमीकंडक्टर्स पर कुछ बड़ी बात होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिकी वित्त सचिव ने तो साफ कह दिया कि अमेरिका के लिए एआई में चीन से आगे रहना सबसे जरूरी है। इसके साथ ही एंथ्रोपिक के माइथॉस मॉडल को लेकर भी साइबर सुरक्षा की चिंताएं बनी हुई हैं कि कहीं अपराधी इसका गलत इस्तेमाल न करने लगें। और इन सब के बीच दुनिया के नक्शे पर एक और बड़ी हलचल हो रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द बीजिंग आने वाले हैं। जब शी जिनपिंग ने बातों बातों में ट्रंप को बताया कि पुतिन भी जल्दी ही यहां आने वाले हैं, तो पता है ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अच्छा है, मुझे ये पसंद है। ये आने वाला दौरा साफ दिखाता है कि पर्दे के पीछे पश्चिमी देशों के खिलाफ कुछ नए और मजबूत गठबंधन तैयार हो रहे हैं। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, व्यापार सौदे। दावे क्या किए गए और हकीकत क्या निकली, या यूं कहें कि गायब होते समझौते। अब यह हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। मीडिया के सामने जो दावे किए गए और कागज पर जिस चीज पर असल में दस्तखत हुए, उनमें जमीन आसमान का फर्क है।
ट्रंप ने दावा किया कि चीन ने 200 बोइंग विमान, अमेरिकी तेल और भारी मात्रा में सोयाबीन खरीदने की बात मान ली है। अमेरिकी टीम तो अरबों डॉलर के कृषि समझौतों की उम्मीद कर रही थी, लेकिन जब चीनी विदेश मंत्रालय से इस बारे में पूछा गया, उन्होंने ना तो हां कहा और ना ही ना। उन्होंने बस वही घिसे पिटे गोलमोल जवाब दिए कि हम पारस्परिक लाभ और स्थिर संबंधों में यकीन रखते हैं। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए जरा इस तुलना पर नजर डालिए। 2017 में जब ट्रंप बीजिंग गए थे तो 250 अरब डॉलर से भी ज्यादा के व्यापार समझौतों पर साइन हुए थे। ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक मैसेज था। और अब 2026 में क्या हुआ? कोई बड़ा व्यापार सौदा नहीं, कोई नई नीति नहीं। ये जो बिल्कुल सन्नाटा है ना, ये साफ बता रहा है कि आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों के बीच अभी भी बहुत गहरी खाई है। और इसका नतीजा? चलिए चौथे हिस्से में देखते हैं। बाजारों पर इसका सीधा असर और निवेशकों की निराशा। जाहिर है, जब इतने बड़े व्यापारिक सौदों की उम्मीदें टूटती हैं तो वित्तीय बाजार सबसे पहले रिएक्ट करते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, -1.6%। ये भारी गिरावट हांगकांग के हैंग सेंग सूचकांक में दर्ज की गई। देखिए, निवेशकों को इन कूटनीतिक मुलाकातों या रेड कारपेट से कोई खास मतलब नहीं होता। उन्हें चाहिए होते हैं पक्के कागजी समझौते। जब उन्हें इस मीटिंग से कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिली तो उनकी वो निराशा तुरंत इस गिरावट के रूप में सामने आ गई। और ये सिर्फ हांगकांग की बात नहीं है। चीन का प्रमुख CSI 300 सूचकांक और शंघाई कंपोजिट दोनों ही 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। ये मार्केट का हमें ये बताने का तरीका है कि भाई, सिर्फ अच्छी तस्वीरें खिंचवाने या हाथ मिलाने से निवेशकों का भरोसा नहीं जीता जा सकता। बाजार को ठोस लिखी हुई नीतियां चाहिए होती हैं, और जब तक उन्हें ऐसे कोई पक्के समझौते नहीं दिखते, बाजार ऐसा ही डरा हुआ और सतर्क रहने वाला है। तो चलिए अब अपने आखिरी और 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं, भविष्य की नई वैश्विक व्यवस्था और ये बदलती हुई दुनिया। अब देखते हैं कि इन सारी कड़ियों को जोड़ने पर तस्वीर क्या बनती है। इस पूरी जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच चीन बहुत तेजी से खुद को एक भरोसेमंद व्यापारिक साथी के रूप में स्थापित कर रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका बार बार टैरिफ और सैंक्शंस का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं चीन ने क्या किया? उसने कनाडा के साथ सालों के तनाव के बावजूद आयात शुल्क कम कर दिए, अफ्रीका के ज़्यादातर देशों के लिए तो टैरिफ पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिए, और दक्षिण कोरिया के साथ कई टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। साफ है, चीन दुनिया में बन रहे इस कूटनीतिक खालीपन को व्यापार के जरिए भर रहा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही अहम और सोचने वाले सवाल पर आ जाते हैं। क्या बिना किसी ठोस सौदे के खत्म हुआ ये शिखर सम्मेलन सच में उस नई वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत है जहां बीजिंग आखिरकार वॉशिंगटन से आगे निकल जाएगा? क्या अमेरिका की बदलती नीतियां उसके प्रभाव को कमजोर कर रही हैं, जबकि चीन चुपचाप अपना एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जाकर ये भू राजनीतिक बदलाव दुनिया को किस दिशा में ले जाएंगे, ये देखना यकीनन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।